इस न्यूज़ से शेयर भाग गया तो फिर क्या हुआ, फिर गिरने को मिल गया। 2 बार कमा लेते हैं लोग भाग यहाँ से, एक तो न्यूज़ आने पर, दूसरा उल्टा मिला यहाँ पर। पेटीएम सबसे ज़्यादा उछलता हुआ देखने को आज सुबह ही मिल गया, और जोमैटो थोड़ा सा आपको रंगीन था, फिर हल्का सा नीचे आते हुए देखने को मिला। लेकिन बहुत अनमोल मोती जो निकाले थे, जैसे कोल इंडिया, HFCL, अशोक लीलैंड, मदरसन सुमी, देखो सर मदरसन सुमी तौर पर ज़्यादा शेयर बिल्कुल भी जो नए लोग हैं मत लिया करें, चाहे वो जितना अच्छा आपको लग रहा हो। पर धीरे धीरे जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आप देखते भी होंगे, चाहिए ध्यान रखना सर, कम शेयर से कम ही प्रॉफिट आएगा। ये तो सबको पता है ना। कभी कभी आप देखते होंगे आपका नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर HFCL की, बात करेंगे जोमैटो, पेटीएम की, और बात करेंगे सर सुजलॉन एनर्जी की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। काफ़ी लोग ना कहते हैं कि सर थोड़ा प्रॉफिट भी क्या लेना, या फिर हमें तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। ध्यान रखना सर, कम शेयर से कम ही प्रॉफिट आएगा। ये तो सबको पता है ना। कभी कभी आप देखते होंगे आपका शेयर ना 25-30 रुपये भाग गया, पर आपके पास शेयर ही 50-100 पड़े हैं, उसमें कम ही प्रॉफिट आता है। पर इसी चीज़ में किसी के पास 10,000, 20,000, लाख शेयर पड़े और उसे 10 रुपये, 20 रुपये का भी उछाल आएगा ना, उसका क्या होगा, प्रॉफिट ज़्यादा आ जाएगा। तो यानी कि ज़्यादा मनी लगाओगे ज़्यादा परसेंटेज, कम मनी लगाओगे कम परसेंटेज। प्लेटफॉर्म वही है, पर इससे अपनी अपनी अमाउंट के द्वारा हम अपने अपने तरीक़ों से कमाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले ये चीज़ें छोड़ो कि आपके बहुत कम शेयर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब बहुत पैसा हो जाएगा उसका। सर कम पैसा लगाकर सालों बिता दो, कम ही मिलने वाला है। तो इसके लिए हमें, जिनके पास अमाउंट कम होती है, उनको अपनी अमाउंट को थोड़े प्रॉफिट लेकर ही बनाना चाहिए। फिर एक शेयर पर मान लो कि कोई अच्छा शेयर है, वो फंडामेंटल मजबूत है, तो फिर उस शेयर पर कुछ उसके शेयर थोड़े ज़्यादा लेने चाहिए। मैं ये इसलिए आपको बताता हूँ, शुरुआती तौर पर ज़्यादा शेयर बिल्कुल भी जो नए लोग हैं मत लिया करें, चाहे वो जितना अच्छा आपको लग रहा हो। पर धीरे धीरे जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आप देखते भी होंगे, यार मेरे पास तो सिर्फ 1,000 शेयर हैं, उस व्यक्ति ने तो 20,000 शेयर ले रखे। भैया उनके पास अमाउंट ज़्यादा है, उन्होंने आपसे कई साल पहले स्टार्ट किया हुआ है। शुरुआती तौर पर लोग कम पैसा लगाकर ही बहुत कमाना चाहते हैं, वही एक सबसे बड़ी हमारी गलती है। शुरुआती तौर पर पैसा कम लगाकर सीखने की दृष्टि से अगर हम शेयर मार्केट में आए और थोड़े प्रॉफिट लें, और वो अपने अमाउंट को बढ़ाकर या फिर शिफ्ट के द्वारा कुछ चीज़ों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा दिन रखकर भी आ सकता है, पर कम शेयरों में क्या हमें मिल जाएगा, आप सबसे पहले ये सोचो। तो इसलिए बड़ी अमाउंट वाला उतने ही समय में हमारे से ज़्यादा प्रॉफिट लेकर चला जाता है, पर उसके पास वो कॉन्फिडेंस होता है जो उसको मार्केट में टिक कर ही आया है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, धीरे धीरे अपनी अमाउंट को बढ़ाइए। धीरे धीरे जहाँ पहले 10 शेयर लेते थे, फिर 15 कीजिए, फिर 20 कीजिए। इस तरीके से आपकी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद ही हो जाएगा आपके साथ। खुद ही देख लेना, जहाँ पहले आप 10,000 के शेयर लेते थे, अब आजकल आप 1-1 लाख के ले लेते होंगे, या जो पहले 1 लाख का लेता होगा वो 10 लाख। ये होता है ऑटोमेटिकली है, क्योंकि आपको वो चीज़ें पता लग गई है। और लेते ही शेयरों को थोड़ा सा रखने की दृष्टि भी अपने अंदर लाइए। शेयरों को खरीदते ही उसे शिखर पर बिल्कुल भी जाता हुआ ना देखिए। मैंने आपके लिए बहुत अनमोल मोती जो निकाले थे, जैसे कोल इंडिया, HFCL, अशोक लीलैंड, मदरसन सुमी, देखो सर मदरसन सुमी, एक्साइड बैटरीज, JK टायर, SJVN, NHPC, है ना। इस तरीके के बहुत सारे कई शेयर थे जिनके ऊपर हमने अच्छा खासा प्रॉफिट भी, सब नहीं कमाया, सबको ही प्रॉफिट आ रहा होगा, है ना। तो उस दृष्टि से भी प्रॉफिट कमाया जा सकता है कि शॉर्ट टर्म में भी हमें अब अलग अलग तरीक़ों से पैसा कमा सकते हैं। तो इसलिए जो आपका शेयरों का सिलेक्शन है ना, वही आपको
अच्छा प्रॉफिट देकर जाएगा। ये नहीं कि आपने कुछ निगेटिव शेयर ले लिया उस पर अपनी दिमाग लगा दिया, बिल्कुल नहीं। इसलिए हमने आपके लिए बहुत अच्छे चीज़ों के ऊपर एनालाइज़ किया है, ख़रीदने के लिए तो नहीं कहा, ऊपर एनालाइज़ किया है। और अब फिर देखेंगे बजट, फिर दिवाली की चीज़ें भी आगे जाकर हमें देखने को मिल जाएगी। देखो सर, मैंने आपको कहा था कि ये जो मार्केट चल रही है यहाँ शॉर्ट टर्म वाली चीज़ें भी हैं कि भैया आज आपने ख़रीदा कल प्रॉफिट आ गया, आज ही आपने ख़रीदा आज ही बहुत अच्छा उछाल मिल गया, तो वो भी प्रॉफिट वाली चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि शुरुआती तौर पर शेयर 10-10 रुपये भाग रहे हैं, फिर बाद में वो 6 रुपये आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझकर मार्केट में चलनी पड़ेगी, धीरे धीरे ही ग्रोथ होगी। जल्दबाजी किसी भी चीज़ में मत करें। और जो आप बड़े बड़े गुमराह वाली वीडियो देखते हैं, टारगेट वाली वीडियो देखते हैं, थोड़ा सा उसमें कमी लाएं और सिस्टम को समझें। पहले सिस्टम को समझेंगे, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी बहुत अच्छा करके आपको जाएगा। पर थोड़ा पैसे से बहुत प्रॉफिट कमाने वाली चीज़ें जल्दबाजी में ही छोड़ दो, तो बहुत दिनों के लिए आएगी और वो रख रख कर ही आएगी। अमाउंट को बढ़ाकर ही पोर्टफोलियो बढ़ेगा आपका, ये बात ध्यान रख लेना मेरी बात। तो ये आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। देखो सर, कल मैंने आपके लिए ज़ोमैटो और पेटीएम के ऊपर वीडियो बनाई और सारी की सारी फैक्ट के ऊपर वीडियो थी मेरी, जहाँ एक न्यूज़ निकल कर आ रही थी कि 1500 या 1600 से करोड़ से या 2000 करोड़ तक के एक मूवी टिकट और इवेंट जिस तरीके से ऑनलाइन टिकट बुक होते हैं, वो पेटीएम का कारोबार ज़ोमैटो खरीदने वाला था। और इस विधि को मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया था। कृपया आप एक बार दोबारा से उस वीडियो को देख लेना, जहां मैंने आपको कहा था यहाँ से ज़ोमैटो ज़्यादा बेस्ट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वो अपनी फूड की चीज़ों के साथ टिकट की चीज़ों में उतर रहा है। तो वहाँ पर वो कुछ ना कुछ चीज़ें कर सकता है जो उसे बहुत बेहतर करके जा सकते हैं। पर देखने को मार्केट में इसका उल्टा मिला। यहाँ पर पेटीएम सबसे ज़्यादा उछलता हुआ देखने को आज सुबह ही मिल गया और ज़ोमैटो थोड़ा सा आपको रंगीनता फिर हल्का सा नीचे आते हुए देखने को मिला। लेकिन एंड में क्या हुआ? एंड में पेटीएम तो रेड में बंद हुआ और ज़ोमैटो ग्रीन में बंद हुआ। ये क्या दृष्टि है? ये वो दृष्टि है कि जो आपने पॉजिटिव समझा था उसको निगेटिव करने के लिए ऑपरेटर चाल चल देते हैं। पर जो आपने पॉजिटिव समझा था तो उस पॉजिटिव चीज़ को आपको आगे तक देखना है, क्योंकि अगर ये काम ज़ोमैटो के साथ हो जाता है भैया 4 चांद लग गए। तो सर सबसे पहले ब्लिंकिट का इसने अधिग्रहण किया, ज़ोमैटो ने ब्लिंकिट का अधिग्रहण किया और बड़े बड़े एनालाइज करने वाले व्यक्ति ये कहने लगे कि भाई ब्लिंकिट की जो गुणवत्ता है, जो अच्छी चीज़ें वो कर रहा है, उससे राजस्व ज़्यादा बढ़ेगा और कहीं ना कहीं ज़ोमैटो से आगे इसका ये बिजनेस बढ़ जाएगा, है ना। ज़ोमैटो आपको पता है फूड डिलीवरी कंपनी है, पर उसका जो राशन वाला व्यापार है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये बड़े बड़े लोग कह रहे थे, है ना। फिर उसके बाद जब इस तरीके से हमारे सामने एक न्यूज़ आई कि पेटीएम का इस तरीके का कारोबार ये लेगा, तो यहाँ पर पेटीएम तो अपना वित्तीय और भुगतान की चीज़ों में लग जाएगा। दूसरा, अगर ये टिकट अपने साथ जोड़ता है तो यहाँ पर ज़ोमैटो को इससे बेनिफिट होने वाला है। पर ये मैंने आपको कहा था कि ये बातचीत चल रही है, पर इसकी पुष्टि दोनों ने नहीं की है। जब तक के हर एक चीज़ हमें कंफर्म नहीं होती तब तक के हम उसके ऊपर अपनी अलग की दृष्टि नहीं देखते, इसलिए कल तक के मैंने आपको ये बताया। पर आज ज़ोमैटो और पेटीएम ने हमें ये बता दिया है कि दोनों आपस में इस अधिग्रहण के लिए बातचीत कर रहे हैं। तो अब इसके अंदर बातचीत हो रही है, भाई क्या लेन देन कितना पैसा होगा ये अभी कुछ नहीं पता है, लेकिन ज़ोमैटो कह रहा है कि हाँ बातचीत चल रही है, स्वीकार कर लिया है, पेटीएम ने भी स्वीकार कर लिया है। तो यहाँ से एक पॉजिटिव संकेत आ गया, लेकिन कोई बाध्यकारी हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। ध्यान रखना, बाध्यकारी कि भैया हाँ आप करना ही पड़ेगा, अभी ये कुछ नहीं हुआ है, टल भी सकता है। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साथ लेके चल रहे हैं। पर जब इतना बड़ा चीज़ें करने की चीज़ें कर रहे हैं तो शायद ये पॉजिटिव संकेत आगे हो सकता है। तो ज़ोमैटो के निदेशक मंडल हो गए, अभी वो भी उनकी मंजूरी या कानूनी खुलासे जो भी होंगे उसकी भी चीज़ें सामने आएंगी, तो तब जाकर इस फैसले के ऊपर चीज़ें लगेंगी, है ना। ये वैसे ही हो रहा है कि जैसे चीनी के दाम बढ़ाने के लिए उद्योग मांग कर रहा था और इस न्यूज़ से शेयर भाग गया, तो फिर क्या हुआ? फिर गिरने को मिल गया। 2 बार कमा लेते हैं लोग भाग यहाँ से, एक तो न्यूज़ आने पर, दूसरा उस न्यूज़ की पुष्टि होगी, चीज़ें होंगी। तो इसलिए चीनी की जो चीज़ें यहाँ धुंधली होती हुई देखने को मिल गई। जब ये उद्योग ये चीज़ें उठा रहा है, थोड़ा सा बीच में बता रहा हूँ मैं आपको, ज़ोमैटो के ऊपर भी मैंने आपको समझा दिया, थोड़ा सा चीनी के ऊपर बता रहा हूँ। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको इंतजार करना चाहिए, क्या इसको सरकार मान लेगी
है ना। तो वहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग वाली चीज़ें आती हैं, पर लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं। अच्छा शेयर है, पर जिस न्यूज़ के साथ उछला था उसी न्यूज़ में ये सिमटा पड़े हैं सारे के सारे शुगर सेक्टर। आगे जो रंगीनता है उसमें देखे जाएंगे। तो यहाँ जोमैटो ने भैया स्वीकार कर लिया है, पेटीएम ने स्वीकार कर लिया है, कोई बाध्यकारी इस तरीके की चीज़ें नहीं हुई है। जो भी लेन देन हुआ उसका खुलासा नहीं हुआ है, निदेशक मंडल हो गए और कानूनी खुलासे होंगे, उसके बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। पर हाँ, एक पॉजिटिव संकेत को आ गए, क्योंकि जोमैटो ने कहा था कि वो अपने मूवी टिकट और इवेंट की चीज़ों के लिए 100 करोड़ रुपए भी निवेश करने की चीज़ें उसने पहले बताई थी नियामक को, और अब भी नियामक को ये बता रहा है हाँ बातचीत हो रही है। तो यहाँ पर पॉजिटिव संकेत जोमैटो में लग रहे हैं, क्योंकि पेटीएम से तो एक बिजनेस निकल रहा है। ये कल जिसने वीडियो की सर कृपया वो देख सकते हैं, है ना। कल मैंने IFCI के ऊपर भी आपके लिए वीडियो बनाई थी। देखो सर, अब समझेंगे HFCL जो मैंने आपके लिए एक नगीने ढूंढे थे, उस नगीनों में आज HFCL आपको बढ़ती नज़रों के साथ देखने को मिला। जब बार बार ये 100 से नीचे आ रहा है, फिर 100 के ऊपर जा रहा है, फिर 100 के नीचे जा रहा है, लोगों ने वहीं दिल तोड़ लिया, भैया ये शेयर काम नहीं कर सकता। पर जब हम किसी शेयर की एनालाइज करते हैं तो उसकी अंदरूनी चीज़ को देखते हैं। मैंने क्या कहा था, शेयर की गिरावट और उछाल पर नहीं घूमना है, उनके वजूदों के साथ आपको आगे की तरफ बढ़ना है। वित्त वर्ष 2024 में डिफेंस सेक्टर से रेवेन्यू राजस्व कितना बढ़ा है पता है आपको? अब ये कंपनी टेलीकॉम के इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी नहीं रही, बल्कि और चीज़ों में भी वर्क करती है। और वहां पर आ रहा था डिफेंस, जो मैंने आपको रडार के बारे में इसकी चीज़ें बताई थी, और उस दिन से ही शेयरों के अंदर तेजी थी। ये वही शेयर है जिसके लिए हमने 4G, 5G और 6G के भी सपने देखे, और BSNL के लिए भी ये मजबूती तौर पर काम कर रहा है। तो ये घर की स्वदेशी कंपनी है जो टेलीकॉम के साथ साथ आपका डिफेंस के लिए भी वर्क कर रहा है। और ध्यान रखना, 6% का रेवेन्यू वित्त वर्ष 24 में इसका डिफेंस से आया है। 2% का रेवेन्यू इसका आपको देखने को मिला है रेलवे की तरफ से आया है, और 92% आया है टेलीकॉम से, क्योंकि इसके पास ऑप्टिकल फाइबर वाली चीज़ें हैं जो इसे बेस्ट बनाते हैं, और वाईफाई की भी चीज़ें बहुत ज़्यादा इसके पास है। जियो के लिए भी कंपनी काम करता है, विप्रो के साथ भी इसकी साझेदारी हुई है, तो ये BSNL के लिए भी काम कर रहा है। ये आज इतना 8-10 रुपये का उछाल मार दिया, इस चीज़ों को समझेंगे। वैसे ये जो कंपनी है मजबूत है, किसी ज़माने में 2000 से ऊपर का इसका शेयर होता था, ये भी आपको पता है। तो कंपनी अपने में ग्रोथ, अपनी सेल्स में ग्रोथ, अपने प्रॉफिट में चीज़ें अच्छी, और अपनी क्वालिटी वाली चीज़ें, और डिफेंस में जब से ये उतरी तो मेरे दिमाग में ठनक गया था ये शेयर। पर मैं इसे खरीदने बेचने की चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, मैं तो इसकी पॉजिटिवनेस वाली चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। क्योंकि जब भी हम किसी शेयर को लेते हैं तो उसकी अंदरूनी चीज़ को हमें पता लगना चाहिए। आज इतनी ज़्यादा क्यों तेज़ी हुई? जब किसी भारतीय कंपनी को यूरोपीय आयोग से एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ में छूट मिल जाए तो इसके लिए ये एक अनोखा काम हो गया है। अन्य जितनी भी कंपनी भारतीय हमारी देश की कंपनी हैं उनको यूरोप में इस तरीके की एंटी डंपिंग ड्यूटी में छूट नहीं है, यानी कि सिर्फ एकमात्र कंपनी HFCL बन गई है जिसको इस तरीके की छूट है। पहले एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में समझेंगे, थोड़ा समझेंगे कि मान लो कोई देश किसी दूसरे देश से कुछ चीज़ एक्चुअली की मंगाता है, कुछ दूसरे देश से इंपोर्ट करता है, मंगाता है, और वही वर्क काम उसकी और कंपनियां उसके देश में करती हैं पहले ही। यानी कि कोई प्रोडक्ट किसी कंपनी का किसी देश में 100 रुपये का है और दूसरी कंपनी उसी प्रोडक्ट को 80 रुपये में वहाँ पर बेच रही हो, तो 20 रुपये का डिफरेंस आ गया। अब अगर कोई बाहर की कंपनी दूसरी जगह जाकर वहाँ की कंपनी उसके रेट से कम रेट में बेचेगी, तो क्या होगा? डिमांड उसकी बढ़ जाएगी जो रेट कम दे रहे हैं। भाई 20 रुपये कम दे रहा तो सब उससे ही लेंगे। अब इस समस्या से जूझने के लिए इसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती है, इसे ही वो मिनिमम प्राइस आ जाता है जो वहीं का प्राइस में पहले बिक रहा था। आपको पता नहीं चाइना से कितना माल आता है, उसमें कितना सस्ता पड़ता है आपको, है ना। तो उस जो शुल्क लगता था उसके अंदर सिर्फ HFCL को छूट दे दी गई है। अब यहाँ से क्या होगा?
यहाँ से HFCL का बाजार यूरोपीय की तरफ ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पर वो जो रेट देगा वहाँ की कंपनियों से कम देगा। तो क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी। देखो सर थोड़ा सा समझो कि जब एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया यहाँ पर थे, फिर जियो आया, फिर जियो ने जब अपने नेट फ्री दिए, उसके बाद फिर जियो ने पहले तो 1 GB या 500 MB हम रिचार्ज करते कितना रुपये जाता था, अब क्या हो रहा है, अब तो अनलिमिटेड आ रहा है ना। वो क्यों हुआ, जब जियो ने ये चीज़ें की है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रमुख कौन सी खिलाड़ी कंपनी बन गई कम समय में, जियो बन गई। और एयरटेल और ये वोडाफोन, आइडिया, BSNL इतने दिनों से पहले ही वर्क कर रहे थे, पर यहाँ पर जियो ने अपने रेट कम देकर अपनी चीज़ों में विस्तार कर लिया है। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, पर इसी तरीके से दूसरे देश में जब कोई प्रोडक्ट वहाँ पर मंगाते हो और वो प्रोडक्ट पहले ही वो कुछ और रेट पे बिक रहा हो और उससे कम रेट में वहाँ पर आ रहा हो, तो उस कंपनी की वैल्यू बढ़ जाएगी जो कम रेट पर वहाँ दे रही हो। और वो है ऑप्टिकल फाइबर में कंपनी कौन सी, HFCL। तो ये एकमात्र कंपनी, समझ में आ गया ना, एकमात्र कंपनी ऐसी बन गई जिसको एंटी डंपिंग ड्यूटी से दूर रखा गया है। यानी कि यहाँ पर HFCL की अगर समझें बात तो चांदी चांदी है। थोड़ी समझने वाली बात है, इसलिए मैंने आपको अलग तरीके से बताया। तो किस किस को ये चीज़ें समझ में आई है, तो ये वो मुख्य कारण हो गया HFCL में। फिर भी बता रहा हूँ सर, लंबी दूरी का शेयर है, बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी आएंगी, लाजमी आएंगी। आप नहीं करोगे दूसरा करेगा, और जब आप या मैं कोई प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं उसके बाद शेयर अगले दिन भाग जाए, मलाल मत करना उसके अंदर, क्योंकि आपने अपनी मनी को जोड़ा है। तो यहाँ पर HFCL इसलिए बेस्ट है दूसरी अदर कंपनियों से। जब यूरोप में इस तरीके की चीज़ें, इसे शुल्क में छूट मिल गई है, तो इसके प्रोडक्ट के अंदर जान आनी बाकी है। समझ में आ गया सर, ये इसकी कहानी है। यहाँ पर HFCL के लिए सुनहरे अवसर, फिर भी प्रॉफिट बुकिंग लाजमी उतार चढ़ाव में आई जाती है, ऐसा कुछ नहीं। जब बाजार गिरता है तो भैया सारे शेयरों की चीज़ें आपको देख लेनी चाहिए। बात करेंगे सर सुजलोन एनर्जी की, और सुजलोन एनर्जी की जो आज की न्यूज़ है, ये एक पॉजिटिव संकेत सुजलोन एनर्जी पर डाल रही है। बेल्जियम स्थित GWEC यानी कि ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल एक चीज़ भारत में खोज रहा है, और उस GWEC के प्रमुख किसे बना दिया है, को बना दिया। तो कौन है, सुजलोन एनर्जी के चेयरमैन है। और विंड वाली ये संगठन है जो अपने साथ करीब जो 80 देशों से ज़्यादा की 1500 कंपनियां और इस तरीके की संस्था या संगठन को अपने साथ जोड़कर विंड एनर्जी के लिए वर्क करता है। तो उसने एक प्रमुख चुन लिया है जी को। अप्रैल में उप प्रमुख जो चुना गया था, तुलसी चुना गया था, पर अब ये प्रमुख बन गए हैं और ये विंड के क्षेत्र में। अब आप बताओ कि सुजलोन एनर्जी के चेयरमैन को इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो किस लिए दी है, कि भारत में और वैश्विक चीज़ों के साथ उन्हें बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है, जो भारत में ऊर्जा के क्षेत्र में तो अपार संभावना दिख रही है। किसको दिख रही है, जी को दिख रही है। तो इसलिए उन्होंने एक प्रमुख बना दिया अपनी कंपनी का, किसको, तुलसी तांती जी को बना दिया है। अब वो यहाँ पर बढ़ते क्रम के साथ, सुजलोन एनर्जी के चेयरमैन बढ़ते क्रम के साथ WEC के विंड एनर्जी के काम को ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। तो ध्यान रखना, यहाँ सुजलोन एनर्जी का भी बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि सुजलोन एनर्जी के प्रमुख जब इस तरीके से बना दिए गए हैं चेयरमैन को, तो यानी कि उनके अंदर कोई क्वालिटी है। ये छोटी सी न्यूज़, पर इसको अगर आपको समझ में आया तो ये बहुत इफेक्ट डाल रही है सुजलोन एनर्जी के अंदर। जब एक सुजलोन एनर्जी के चेयरमैन को अपनी कंपनी के अलावा एक बड़ी इस तरीके की चीज़ों के साथ जोड़ा जाए, तो यहाँ पर समझना चाहिए कि अब अथात संभावना विंड एनर्जी के क्षेत्र में, और भारत की इस तरीके की गतिविधियों में हाथ बढ़ाने के लिए सुजलोन एनर्जी के चेयरमैन को चुना है। मेरे हिसाब से ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ सुजलोन एनर्जी के लिए निकल कर आ गई है। तो ये जो पद है ना सर, राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के साथ GWEC के काम को आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए उनको चुना है। तो यहाँ पर एक बहुत पॉजिटिव संकेत सुजलोन एनर्जी के लिए। देखो सर, सुजलोन एनर्जी इस न्यूज़ से मेरे हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव हो चुका है, और ये एक छोटी बात नहीं है जिसके अंदर विंड का जिक्र किया गया है। और जो ये एक तरह का संगठन है, करीब 80 देशों से ज़्यादा की कंपनियाँ इनके साथ जुड़ी है, जो 1500 से भी ज़्यादा कंपनियाँ हैं।
तो ये एक वजूद रखता है जहाँ पर विंड के क्षेत्र में दिख रहे हैं। और आपको पता है कि इस तरीके के उपकरण जो सुजलॉन एनर्जी बनाता है, तो अगर ये उनके काम को बढ़ाएगा तो कुछ अपनी स्थितियाँ भी जोड़ेगा। लंबी दूरी का शेयर बन गया है अब सुजलॉन एनर्जी। जो इसको समझ रहा है थोड़ा ध्यान रखें इस शेयर के ऊपर। उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे पर दूर का शेयर बन गया है ये। HFCL की चीज़ें आपको देखना है कि रक्षा के साथ साथ रेलवे और ये टेलीकॉम के क्षेत्र में छा रहा है, और यूरोप से इस तरीके की न्यूज़ आना अपने आप में HFCL के लिए बेस्ट है। पर समय समय पर प्रॉफिट बुकिंग आई, ये आपको समझना है। जोमेटो और पेटीएम ने स्वीकार कर लिया है भैया, दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब ये अधिग्रहण अगर हो जाए तो यहाँ पर जोमेटो की चीज़ें अच्छी आपको देखने को मिल सकती है। किसी भी शेयर के ऊपर खरीदने बेचने की मेरी सलाह नहीं है। न्यूज़ आई है, न्यूज़ बेसा मैंने आपको बताया है ना। तो न्यूज़ आई है, न्यूज़ मैंने आपको बता दिया, उसके फैक्ट आपको समझा दिया। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट कर सकते हो, नेगेटिव या पॉजिटिव ये आपके ऊपर है। और किसी भी शेयर को खरीदने की चेष्टा मेरी इस वीडियो को देखकर बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। तो सर चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।